नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एजुकेशनल हब में आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है इलीजा रॉब टेक्निक। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इलीजा रॉब टेक्निक में क्या होता है और इसका हिस्ट्री क्या है और ये क्या है। ठीक है, बेसिकली ये क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन देख लेंगे। सारा जितना भी नोट्स में मैंने लिखा है, सारा लैंग्वेज बहुत ही ईजी है। ठीक है, आप बस एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन में हमने लिखा है द इलेजर ऑफ apparatus इज अ टाइप ऑफ एक्सटर्नल फिक्सेशन यूज्ड इन ऑर्थोपेडिक सर्जन टू लेंथ और रिसेप लिम्ब एंड बोन। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो इलेजर ऑफ जो टेक्निकली इलेजर ऑफ apparatus जो है, ये एक टाइप ऑफ एक्सटर्नल फिक्सेटर है। आप अपने लाइफ में अगर आप मेडिकल लाइन से हैं तो आप देखे जरूर होंगे एक ना कोई ऑर्थोपेडिक्स का केस जिसमें एक्सटर्नल फिक्सेटर लगाया रहता है लिम्ब में, हाथ में, पैर में। ज़्यादातर ये लोअर लिम्ब में ही लगता है। ठीक है, तो आप ज़्यादातर देखे होंगे कि एक्सटर्नल फिक्सेटर लगा रहता है बोन को रिसेप देने के लिए। ठीक है, और लिम्ब के लेंथनिंग को बढ़ाने के लिए। इट इज़ अ टेक्निक टू ट्रीट कॉम्प्लेक्स और ओपन फ्रैक्चर। ये जो टेक्निक है वो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर और ओपन फ्रैक्चर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसको देखिए एक और लैंग्वेज में क्या कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज हाइट इंक्रीजिंग टेक्निक। इसको हम हाइट इंक्रीजिंग टेक्निक भी कहते हैं। जैसे जो ड्राफ्ट लोग जो होते हैं, ठीक है, तो जो नाटे लोग होते हैं उनकी हाइट नहीं बढ़ती है, तो इस टेक्निक से उनकी हाइट बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, अब देखिए हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं एक लाइन में कि हिस्ट्री क्या है। ठीक है, गैव्रिल एब्रोमोविच इलीजारोव, ठीक है, 15 जून 1921 से लेकर के 24 जुलाई 1992 तक ये रहे हैं। ठीक है, ये जो हैं यही डॉक्टर हैं या फिर साइंटिस्ट हैं जो इस टेक्निक का आविष्कार किया। ठीक है, दिस ही वाज अ रशियन फिजिशियन नॉन फॉर इन्वेंटिंग द इलीजर ऑफ apparatus। ठीक है, अभी हमने बताया तो ही वाज अ रशियन फिजिशियन, ये एक रशियन फिजिशियन है। ठीक है, जो कि जिनको हम लोग जानते हैं इलीजर ऑफ टेक्निक के इन्वेंटिंग के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। इलीजर रॉव वाज बोर्न इन दी एजरबीजान। ठीक है, एलिजारोव का जन्म जो हुआ था ये इस जगह पे हुआ था जो रसिया में, एजरबीजान। ठीक है, इन 1944 ही वाज सेंट टू रूरल हॉस्पिटल इन कुर्गेन ओब्लास्ट इन साइबेरिया। साइबेरिया में इनको मतलब भेजा गया था एक रूरल हॉस्पिटल में। ठीक है, इन 1951 ही डिप्लोप्ड ये देखिए 1944 में ये गए थे और 1951 में इन्होंने इस टेक्निक को डिवेलप्ड किया था। ठीक है, जो रिंग फिक्सेटर के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि प्रिंसिपल क्या क्या है। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस। ठीक है, ऑस्टियोजेनेसिस का डिस्ट्रक्शन ऑस्टियोजेनेसिस करता है। ठीक है, दिस रेफर्स टू द इंडक्शन ऑफ न्यू बोन बिटवीन बोन सरफेस दैट आर पुल्ड अपार्ट इन अ ग्रेजुअल कंट्रोल मैनर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। डिस्ट्रक्शन इनिशियली गिव्स राइज टू निवेस्कुलराइजेशन विच इज़ वाट एक्चुअली स्टिमुलेट्स न्यू बोन फॉर्मेशन। ये न्यू बोन फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करने के लिए ये किया जाता है। ठीक है, इसका प्रिंसिपल है। और आगे देखिए, इन एडिशन देयर इज अ स्टिमुलिनियस हिस्टोजेनेसिस ऑफ मसल नर्व एंड स्किन इन बोन डिजीज। ठीक है, द न्यू बोन रिप्लेस पैथोलॉजिकल बोन विथ नॉर्मल बोन। ठीक है, सारा इजी लैंग्वेज है, आप खुद समझ सकते हैं। ठीक है, इंडिकेशन देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ इलीजर रॉब को हम देते हैं। इन ट्रीटिंग ऑफ बोन इन्फेक्शन, बोन में अगर इन्फेक्शन होता है तो भी इसको हम देते हैं। ठीक है, इन ट्रीटिंग ऑफ मेलिनेटेड फ्रैक्चर और नॉन यूनियन। ठीक है, टू करेक्ट डिफॉर्मिटीज ऑफ लिम्ब बोथ कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड। ठीक है, इन ट्रीटिंग बॉडली कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर इन दी लिम्ब। ठीक है, लेंथनिंग ऑफ लिन स्टम्प, फुट स्टम्प एंड फिंगर्स। ठीक है, टू इंक्रीज हाइट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम इंस्ट्रूमेंट्स एंड यूजेज कि कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट इसमें आता है और यूज होता है। सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी
प्राइमरी कंपोनेंट्स, ठीक है। प्राइमरी कंपोनेंट्स में क्या है, तो प्राइमरी दैट ज्वाइंट स्केलेटन टू फिनिश द फ्रेम, ठीक है। पहला ट्रांसोसियस वायर, रिंग्स, वायर फिक्सेशन, बोल्ट्स, ठीक है। सेकेंडरी में क्या देखेंगे, सेकेंडरी कंपोनेंट में देखेंगे थ्रेडेड एंड टेलीस्कोपिक रॉड, कनेक्टिंग प्लेट्स, हिंग्स एंड पोस्ट्स, नट्स एंड बोल्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे बायोमैकेनिक्स इसका क्या क्या है, ठीक है। बायोमैकेनिक्स पे कैसे वर्क करता है, तो टेंशन वायर 1 to 5 एंड 1.8 अचीव द रिजिडिटी इक्वल टू हाफ पिन, ठीक है, एंड रिटेन इलास्टिसिटी एंड लो एक्सियल स्टिफनेस, ठीक है। गुड, सारा इजी लैंग्वेज है, आप खुद समझ सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट्स, ठीक है। 90 kg का अगर कोई पेशेंट है तो उस पर 1.5 mm का वायर देंगे, और 130 kg का है तो 1.8 mm का वायर देंगे। टेंशन इन सॉफ्ट टिश्यू में टेंशन ज़्यादा होता है। आल्सो डिटरमाइन दी टेंशन टू बी अप्लाइड टू वायर, ठीक है। इन लेंथनिंग वायर टेंशन फ्रॉम 80 to 90 kg, ठीक है। इंक्रीज इन वायर टेंशन फ्रॉम 90 to 130 इंक्रीजेज बेंडिंग एंड एक्सियल स्टिफनेस बट लोअर्स टेंशनल स्टिफनेस, ठीक है। नंबर ऑफ वायर, मोर द नंबर, रिंग मोर द नंबर्स, मतलब वायर्स का बहुत सारा नंबर्स होता है, ठीक है, एक दो से नहीं होता है। रिंग मोर स्टेबल इज द फिक्सेटर। दूसरा वायर स्प्रेड 90/90 आइडियल एनाटोमिकल कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। 40 to 135 कॉन्फिगुरे, एक मिनट, हाँ, 40 to 135 कॉन्फिगुरेशन लेस स्टेबल इन फ्लेक्शन, ठीक है। ऑफ काउंटरिंग, ठीक है। ऑफ काउंटरिंग में क्या होता है, हायर एक्सियल स्टिफनेस एंड लोअर टॉर्सनल स्टिफनेस, ठीक है। ओलिव वायर में क्या होता है, इंक्रीजेज द बेंडिंग एक्सियल एंड टॉर्सिनल स्टिफनेस, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट है, नोट्स के रूप में देख लीजिए, या फिर वेरी इंपॉर्टेंट के रूप में होता है, और MCQ में ये सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है, ठीक है। तो इस लाइन को आप समझ लीजिए अच्छे से। डिस्ट्रैक्शन एंड कंप्रेशन इज कैरिड आउट एट द रेट ऑफ 1 mm पर डे, ठीक है। जो डिस्ट्रैक्शन और कंप्रेशन होता है वो कैरिड आउट करता है, उसका जो रेट है वो है 1 mm पर डे, मतलब 1 mm पर डे के हिसाब से, ठीक है। दिस इज डन इन 4 सिटिंग, 4 सिटिंग में, मतलब एक दिन में 4 सिटिंग के रूप में इसका काम किया जाता है, और एक बार में 1/4 mm, ठीक है, 1/4 mm 4 times a day, मतलब एक दिन में 1.4 mm की 4 सिटिंग लगा करके 1 mm हम एवरी डे इसका बढ़ाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, और नोट्स अगर आपको अच्छा लगा हिस्ट्री, क्योंकि मैंने भी सर्च करा था यूट्यूब पे, ऐसा नोट्स किसी ने नहीं डाला है, ठीक है, तो ये मैं बनाया हूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।